with mass capital M has a string attached to one end of spring which runs without a friction along horizontal overhead of the rod। यहाँ की बात कर रहा है ये कि ये रॉड के एक हिंज यहाँ से है और ये एक स्प्रिंग कनेक्टेड है इससे, और ये एक स्ट्रिंग है या डोरी है जो डॉग से बंधी हुई है ना। इन अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड ऑन वॉल, तो अदर एंड की यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ वॉल पे फिक्स कर दी गई है, और फिर कहा जा रहा है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो के है। ठीक है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के गिवन है। द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ये तो आइडियल कंडीशन के लिए दिया जाता है। इट मेंटेन्स द कांस्टेंट एंगल थीटा, इस थीटा की बात कर रहा है, ये एंगल थीटा मेंटेन किया जा रहा है कहां से? विद द ओवरहेड ऑफ द रॉड, रॉड के ऊपरी हिस्से से, ओवरहेड से ये मेंटेन किया जा रहा। इवन व्हेन द डॉग मूव्स, जब भी डॉग आगे की तरफ चलता है तब भी ये मूव, क्योंकि ये जैसे ही आगे चलेगा तो स्प्रिंग भी थोड़ी सी क्या होगी, एक्सपांड होगी, तो ये कांस्टेंट एंगल मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, एज डॉग मूव्स देयर इज ए फ्रिक्शन विथ ए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, कहां पर? डॉग के पेयर और सरफेस के बीच में, बिटवीन द डॉग एंड ग्राउंड। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इन सेंटीमीटर में बताना है। दैट डॉग मूव्स या मूविंग स्लोली, है ना, कैन स्ट्रेच द स्प्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा ये इसको स्ट्रेच कर सकता है, ये आपको पूरा बताना था। तो ये वाली एक कंडीशन है, और कंडीशन में मास ऑफ द डॉग आपको दे रखा है 30 kg, ये जो एंगल है ये 37 दे रखा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट 400 दे रखा है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1/3 दे रखा है। तो ये एक क्वेश्चन का पार्ट था, है ना। अब अपन इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने थोड़ा सा इंडिकेटिवली बनाया है ना, एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बनी हो तो वो हमारा मोटो नहीं है ड्राइंग बनाने का। हमारा मोटो है कि क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू जो है आपको 1/कितना दिया है, 3 गिवन है। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग दे रखी है ना, उसी स्प्रिंग की अपन बात कर रहे हैं जो डॉग खींच रहा है ना, क्योंकि उसके पट्टा बंधा हुआ, और यहाँ से जो इसका एंगल बना हुआ 30 या 37 है, यहाँ ये जो एंगल गिवन है 37 डिग्री गिवन दिया गया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया, के की वैल्यूज भी दी गई। तो जब ये आगे बढ़ता है ना, ये डॉग आगे बढ़ता है, लेट से मोती इसका नाम है ना, तो जब ये आगे बढ़ता है तो इस स्ट्रिंग में क्या आता है, टेंशन आता है, और वो टेंशन अवे फ्रॉम द कनेक्टेड पॉइंट लग रहा है, तो उस टेंशन को टी मैंने बोल दिया, यस। और एक टेंशन आपके पास यहाँ भी लग रहा होगा, ये स्प्रिंग का, तो एक टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, उसको भी अपन टी बोलेंगे क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है। और अब ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन से कंपोनेंट होगा? एक तो अलोंग द व्हाट, स्ट्रिंग या रॉड या जो ओवरहेड होगा इधर होगा, और एक परपेंडिकुलर होगा। ये इसके दो कंपोनेंट हो गए टेंशन के, टी को। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और ये जो आ जाएगा ये टी साइन थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस टी को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट आपको इधर मिलता है, अगेन टी साइन थीटा मिल जाएगा, है ना, ये टी साइन थीटा, और एक बैकवर्ड मिलेगा नथिंग बट टी कॉस थीटा, एक इस साइड मिलेगा टी कॉस थीटा। अब आपको, है ना, बैलेंस की कंडीशन देखनी है, क्या क्या होने वाला है। जैसे जैसे ये मूव कर रहा होगा तो इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, एक जो फोर्स लग रहा होगा इधर, वो के एक्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? के एक्स लग रहा होगा। तो के एक्स को बैलेंस करने वाला कौन सा हो गया? टी कॉस थीटा हो गया। तो पहली इक्वेशन तो ये लिख दो कि टी कॉस थीटा इक्वल टू किससे बैलेंस हो गया? के एक्स से बैलेंस हो गया। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये के एक्स जो है ये टी कॉस थीटा से बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा होगा, वहां देखते हैं। बट उसके भी पहले हम डॉग की कंडीशंस को देखते हैं। ये हमारा डॉग है ना, तो ये इस साइड टेंशन लग रहा है। टेंशन के दो कंपोनेंट, एक तो टी साइन थीटा, एक टी कॉस थीटा। लेकिन डॉग ज्यादा से ज्यादा कितना मूव कर सकता है, मैक्सिमम, है ना, तो ये इधर जाना चाह रहा होगा, तो मैक्सिमम कितना मूव करेगा वो अपन को पता करना। तो इधर जो फ्रिक्शन, ये डॉग के पंजे हैं, तो पंजे या पांव जो भी बोलना चाहो उसको, पांव और सरफेस के बीच क्या लगा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा वो, और वो फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं इधर लग रहा होगा, है ना, तो उसको हम एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। और यही
फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस हो जाएगा टी कॉस थीटा से, है ना। यहीं पे कितना आ जाएगा टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा जो कि एक लिमिटिंग कंडीशन को अप्रोच करेगा, एफ एस नथिंग बट एफ एस, और ये म्यू टाइम्स आप एन, और एन में लिखना चाहूंगा कि एन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो एक तो इस डॉग जी का वेट, किसका, डॉग साहब का वेट, है ना, एक नीचे लगेगा वेट, यस, तो ये डॉग जी का वेट माइनस टी साइन थीटा, माइनस टी साइन थीटा, यानी डब्ल्यू माइनस कितना आ जाएगा टी साइन थीटा। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, दो स्पेसिफिक इक्वेशन बनी हुई है। ये जो दो इक्वेशंस है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले के और एक्स दे रखा है, थीटा दे रखा है, लेकिन टी अननोन है हमारे पास, तो टी को एलिमिनेट करना है। तो ये आ रहा है टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, तो यहां मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं के एक्स से। कितने से रिप्लेस कर सकता हूं, के एक्स से, इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ, है ना, डब्ल्यू, ये वाली कहानी आ गई डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितना होता है, एम जी वेट, माइनस कितना दूंगा, के एक्स बाय कॉस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के एक्स बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो पहले से मौजूद था यहाँ पे। तो अगर और एक बार इसको के एक्स, है ना, सिंप्लीफाई करूं, और ये आ जाएगा म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू एम जी आ जाएगा, अंदर गया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, के एक्स आ गया, और ये आ गया टेन थीटा, और ये म्यू बाहर से आके ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिएगा इसको और इसको एक साइड ले लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये के एक्स कॉमन लिया मैंने, है ना, के एक्स कॉमन लिया, तो वन प्लस म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू एम जी, म्यू एम जी। यहाँ से देखते हैं कि के की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, के की वैल्यू कितनी गिवन है, ये के की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है। ऑल ऑफ दिस वैल्यूज वी विल पुट हियर एंड कैलकुलेट द व्हाट वी नीड। के की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 आ रही है ना, 400 दे रखी है। एक्स वही निकालना मुझे, 1 प्लस म्यू कितना है, 1/3 गिवन है, और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 37, और टेन 37 की वैल्यू हो जाती है 3/4, इक्वल टू म्यू अगेन 1/3, और मास, मास किसका, आपका या मेरा, नहीं, कुत्ते का मास, है ना। कुत्ता कहना मतलब किसी को, है ना, हर्ट हो सकता है, इवन दो कुत्ते को भी हर्ट हो सकता है, इस वजह से उसका नाम होगा मोती वगैरह, तो वो रखिए, है ना। तो ये आ गया 30, है ना, मास ऑफ मोती जी, मोती मतलब कुत्ता, है ना, और ये 10। तो नथिंग बट यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से एक्स के लिए मैं सॉल्व करना चाहूँगा, तो ये दोनों जीरो, है ना, इन दोनों जीरो को कैंसिल कर देगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ये 1 आ गया। तो यहाँ से मैं x की जो वैल्यूज है इसको देखता हूँ, तो ये 3 से अगेन 3 चला गया, और यहाँ पे आ गया ये कितना 4x है, और अंदर बच गया 1/4 बच गया, 3 3 से कटा, इक्वल टू 1, है ना। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 4x आ गया, इसका एलसीएम में तो 4 1 जा 4 + 1 5, 5/4 इक्वल टू 1, अगेन 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/5 मीटर में, है ना, ये कितनी आ गई, मीटर में आ गई। और आंसर एक्चुअली कायम पूछा है सेंटीमीटर, तो 1/5 और सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अब रिजल्ट आएगा वो काय में आएगा, सेंटीमीटर में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ कट होती है 20, तो जो ये 20 सेंटीमीटर, तो जो कुत्ता है, और कुत्ता नहीं, मोती जी ने जितना स्प्रिंग को खींचा वो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर आंसर।